इस वक्त हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के जाने माने विद्वान श्री शंकर रथ उनियाल जी। आइए जानते हैं उनसे यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं के बारे में, और जानते हैं यहाँ की प्राचीन ज्योतिषी विद्या के बारे में। पंडित जी, यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की जो संस्कृति थी, जो यहाँ की स्थानीय संस्कृति जो है वो बिल्कुल भिन्न है। वो बिल्कुल हमारे पूरे हिंदुस्तान के उससे बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे क्योंकि गांव में लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, यहाँ की जो मान्यताएं हैं, यहाँ के जो देवी देवता हैं वो, और यहाँ के जो हमारा वो कल्चर है वो बिल्कुल अलग सा है। ये अलग सा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में जो है एक, अब सहकारिता तो सरकार ने तो अब चलाई है सामूहिक रूप से काम करने की, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पहले से इस तरह का वो है, रिवाज है। और यहाँ का जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे कोई भी, जो भी कोई गांव में कभी झगड़े होते हैं, मसले होते हैं, तो सब आपस में तय किए जाते हैं। कभी कोई पुलिस की या कोई मुकदमे जैसी कोई बात नहीं हुआ करती है। और ईमानदारी यहाँ पे अपने एक उस पे है। और यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। यहाँ पे घरों पे ताले नहीं लगते हैं, और घरों पे ताले लगना तो यहाँ पे अपशगुन माना गया है। और कभी कोई इस तरह के कोई क्राइम यहाँ नहीं होते हैं। और एक दूसरे के सहयोग करने की भावना लोगों में है, बहुत प्रबल भावना है। तो इस तरह यहाँ पे है। तो पंडित जी, पुराने समय से जो संस्कृति है और आज की जो संस्कृति है उसमें क्या बदलाव आए हैं? यहाँ जहाँ तक कि यहाँ की बात है, अब तो पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति में तो यह है कि आजकल थोड़ा आधुनिक दौर है। अब लोग आधुनिकता की ओर ज़्यादा जो है आकर्षित हैं और आधुनिकता की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो प्राचीन वो थी, वो एक अपनी अलग सी वो थी, पहचान थी। आजकल तो साधन हैं, टीवी के हैं और रेडियो के हैं बहुत सारे। उस समय तो ये था कि यहाँ का जो सामाजिक जो कल्चर था अपना, वो बिल्कुल अपने अपने तक सीमित था। और यहाँ का जो दिन भर लोग खेतों में काम करते थे, खेती करते थे, और शाम के समय सब एक जगह आ करके जो है वहाँ पे अपने गीत और नृत्य हुआ करते थे, जो उन सारी जो गीत थे, और सब लोग जो है मिलजुल करके अपना मनोरंजन किया करते थे। मनोरंजन के दूसरे और कोई साधन ही नहीं थे उस समय। तो इस तरह था यहाँ पे, सहयोग की भावना थी। यहाँ पे ब्याह शादी, जो जितने विवाह शादी होती थी उसके भी अपने तरीके थे। और यहाँ की जो ब्याह शादियाँ थी वो आजकल की तरह नहीं है, क्योंकि अब उस समय कन्या पक्ष को, और अब भी है यहाँ पे, कन्या पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और किसी के यहाँ से कन्या को लाना, जब वर पक्ष के यहाँ कन्या पहुँचे तो कन्या पक्ष के लोगों का बहुत बड़ा एहसान मानते हैं और उनका एक बहुत बड़ा उद्धार समझते हैं कि उन्होंने अपने कन्या को हमारे घर में दिया है। उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। और कोई यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं थी। और कन्या पक्ष से जो है बारात कन्या पक्ष से आती थी। और जहाँ तक ये विवाह शादियों वाली बात थी, वैसे तो जैसे अब हिंदू धर्म में 7 या 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। जैसे देव है, ब्राह्म, आस, प्रजापति, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, इस तरह के 8 विवाहों का वो है मिलता है हिंदू विवाह में। लेकिन हमारे यहाँ अलग से रिवाज थे। यहाँ पे 3 प्रकार के विवाह थे, जिसको पहला विवाह यहाँ पे उसको बोलते थे बेवा का विवाह, जो बहुत गरीब लोग जिसको किया करते थे, जो संपन्नहीन लोग हुआ करते थे, वो इस तरह के विवाह करते थे। उसमें क्या होता था कि एक आदमी कोई जाता था, वर पक्ष का आदमी, कोई वर नहीं जाता था, लड़का नहीं जाता था, कोई थर्ड पर्सन जा कर के, उनका कोई अपना आदमी जा कर के कन्या के यहाँ चला जाता था। और वहाँ से कन्या 5-7 लोग आ कर के, और वहाँ पे जो है वर घर में जो है आ कर के वहाँ पे उनके जो है ग्रंथि बंधन वगैरह करके, और बस आपस में उनको मिठाई उठाई दे करके, और इस तरह ये विवाह संपन्न होता था। इसमें बहुत अधिक मेहमानदारी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत छोटे तबके के लोग इस तरह के विवाह किया करते थे, और इसको समाज की पूरी मान्यता प्राप्त थी। इस तरह अपने आप में ये पूर्ण विवाह माना गया था। ये तो बहुत छोटे लोगों के लिए था।
मध्यम वर्गीय लोग जो है इससे बढ़ करके करते थे। वहाँ भी ये होता था कि बारात तो कन्या पक्ष से आती थी, लेकिन वो थोड़े बड़े रूप में करते थे। इसको कहते थे बोईदोली का विवाह, बोईदोली का विवाह। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ एक वायद्या विवाह कहते थे उसको। वो जो संपन्न लोग हुआ करते थे वो बड़े धूमधाम से करते थे, दोनों तरफ से ढोल बाजों के साथ बारातें जाती थी। यहाँ भी वर पक्ष की बारात, कन्या पक्ष की बारात पहले आती थी और उसके बाद वर पक्ष के लोग जाते थे। और इसमें कोई फेरे नहीं होते थे, कोई मंगल स्नान नहीं हुआ करता था आज की तरह। उसमें खाली लड़की आती थी, लड़के के घर में आती थी, उनका पल्ला जोड़ किया जाता था, उनके पैर वैर धुलवा करके घर में ले जाते थे और इस तरह उनका ग्रंथि बंधन करने के बाद और उसके बाद ये विवाह संपन्न माना जाता था। इस तरह के विवाह होते थे। तो तीनों तबके के लोग जो अपने अपने ढंग से इस विवाह को संपन्न किया करते थे और समाज जो इसको पूरी मान्यता देते थे। इस तरह हमारे यहाँ ये विवाह के रिवाज थे। दूसरा ये था कि कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे अमूमन जो पहली फसलें होती थी, आजकल वो फसलें नहीं हैं। जैसे यहाँ पे झंगोरा होता था, कावणी होती थी, चैनी होती थी, मंडवा होता था जिसको कोदों कहते हैं स्थानीय भाषा में। इस तरह की चीज़ें होती थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो है बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे जो है काम करना बड़ा मुश्किल पड़ता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गोबर एक जगह से उठा करके मीलों हाइट में ले जाना पड़ता था। तो उस समय बहुत सहयोग की भावना थी यहाँ के लोगों में और सब लोग जा कर के पहले एक परिवार का काम ख़त्म किया करते थे, उसके बाद दूसरे परिवार, इस तरह मिल करके सबके काम को जो है कृषि के कार्य को निपटाया जाता था। और शाम के समय बैठ करके एक पंचायती आंगन होता था, वहाँ पे आकर के नृत्य गीत वगैरह किया करते थे। इस तरह की यहाँ परंपरा थी। पंडित जी, यहाँ की ज्योतिष विद्या और यहाँ के देवी देवताओं के बारे में आप हमें बताएं। हाँ, जहाँ तक ज्योतिष विद्या का सवाल है, यहाँ की ज्योतिष भी बिल्कुल पूरे देश से भिन्न थी। यहाँ की ज्योतिष, यहाँ तक कि यहाँ की जो लिपि थी वो भी एक अलग सी लिपि थी। और इस तरह की लिपि जो है, इस तरह की लिपि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक ज्योतिष का ग्रंथ है, स्थानीय ज्योतिष का ग्रंथ है, प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है ये हमारा। इसकी लिपि आप देखिए, ये कहीं पे किसी और जगह ये लिपि आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह की यहाँ लिपि थी। ये ज्योतिष का ग्रंथ अपने आप में ज्योतिष का एक संपूर्ण ग्रंथ था। इसमें यंत्र, मंत्र और तंत्र विद्या का पूरी तरह समावेश था। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र ग्रंथ था जो ज्योतिष का ग्रंथ माना गया है और इसको बड़ा पूज्य भी माना गया है। जैसे गीता या महाभारत का कोई ग्रंथ है, उसको जो है बड़े श्रद्धा के दृष्टि से देखा जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो ये ग्रंथ है, इसको भी बड़े श्रद्धा के दृष्टि से देखा जाता है। और इसका नाम जो है यहाँ की भाषा में बागोई कहा जाता है। बागोई। और मैं समझता हूँ कि बागोई भाग्य बही का एक अपभ्रंश शब्द है। भाग्य बही, क्योंकि इसमें जो है इसी तरह देखा जाता है तो भाग्य बही। और कहीं कहीं पे हमारे क्षेत्र में इंटीरियर में इसको सांचा कहा जाता है। सांचा। तो सांचा भी सत्य का अपभ्रंश शब्द है, सांचा। तो इसी तरह इसको कहा जाता है। तो इसमें जैसे ये विद्या है, ये बड़े अलग किस्म की, इस ग्रंथ को जो है हाथों से लिखा जाता है और क्या कहें, काले स्याही से कलम से इसको बनाया जाता है। इसमें इस तरह के कुछ यंत्र भी बने हुए हैं, जिसको जैसे ताबीज वगैरह में इसको भरा जाता है, जो ताबीज गंडे वगैरह पहनाए जाते हैं। तो जिस तरह के संबंध, जो व्यक्ति जिस तरह की तकलीफ से परेशान है, उसको दे करके उसके अनुसार ही इन यंत्रों को बना करके उनका ताबीज पहना देते हैं। तो इस तरह के इसमें ये यंत्र बने हुए हैं। ये बाकी जो यहाँ के देवी देवता हैं, वैसे तो यहाँ के सारे लोग मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले द्वापर युग में यहाँ पे बताते हैं कि विराट गढ़ है
एक पहाड़ है बिल्कुल यहाँ नागठाट के पास है। वहाँ पे पांडव जब अज्ञातवास में आए थे तो वहाँ पे राजा विराट के यहाँ रहे थे। राजा विराट का वहाँ किला बताते हैं, अब भी वहाँ पे अवशेष बाकी हैं। तो गुप्तवास के समय पांडव जो है अपना जो उनका 1 साल का जो टाइम था गुप्तवास का, वो राजा विराट के यहाँ उन्होंने यहीं विराटगढ़ में बिताए थे। आज भी वहाँ पे इस तरह के कुछ अवशेष मिलते हैं। तो इसलिए मैं ये भी मानता हूँ और यहाँ पे मान्यताएं भी है कि यहाँ के जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा पुजारी जो हैं, सबसे ज़्यादा उपासक जो हैं ये पांडवों के हैं और अपने को पांडवों के बस के बताते हैं। क्यों कि यहाँ हर गांव में एक एक पांडवों का एक एक छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है। तो हर गांव में वो मंदिर हैं। और यहाँ के जो इष्ट देवता हैं, तो इष्ट देवता में यहाँ के जो इष्ट देवता हैं वो महासु देवता हैं। महासु देवता हैं। और महासु देवता जो हैं ये, लेकिन महासु देवता के जो मंदिर हैं वो 10-10, 15-15 गांव के बीच में एक मंदिर है। और वो सारे जो जितने लोग हैं उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो 10-15 गांव उसके क्षेत्र में आते हैं उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। लेकिन पांडवों का जो मंदिर है, पांडवों के जो वो हैं वो हर गाँव में पाए जाते हैं। और महासु देवता यहाँ के इष्ट देवता हैं, बहुत बड़े देवता हैं, बड़ी उनकी मान्यताएं हैं और सभी लोग उनके उपासक हैं। और महासु देवता जो हैं इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये शिव के ही एक रूप हैं। शिव का ही रूप। हाँ, शिव के रूप हैं। और शिव ये 4 भाई हैं महासु, जिनके नाम है महासु, चालदा, बासी, पबासी, इस तरह ये 4 हैं। इनमें से कुछ जैसे बासी पबासी हैं, ये बासी और पबासी देवता हैं, ये हिमाचल के क्षेत्र में इनकी हाँ मान्यताएं हैं। और हमारे क्षेत्र में बोठा महासु और चालदा महासु की मान्यता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारे यहाँ देवी देवता हैं। लोक संस्कृति के बारे में बताया कि यहाँ पे जो लोक संस्कृति है, यहाँ पे चाहे वो संगीत है, चाहे यहाँ के वाद्य यंत्र हैं, वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। यहाँ के वाद्य यंत्रों में जैसे ढोल, दमामा या रणसिंगा, 3 वाद्य यंत्र जो हैं यहाँ के मुख्य तौर से हैं, जो त्योहारों में, ब्याह शादी के टाइमों में जिनको बजाया जाता है। इनको बजाने वाले लोग जो हैं उनको बाजगी कहा जाता है, जो इन चीज़ों को बजाते हैं। और जहाँ तक यहाँ के गीत हैं, यहाँ के गीत जो है वो अलग अलग किस्म के गीत हैं। अलग अलग त्योहारों के टाइम पे, अलग अलग मौक़ों के टाइम पे अलग अलग रूप में वो गाए जाते हैं। सामूहिक रूप में वो एक पंचायती आंगन में उन गीतों को गाया जाता है। जैसे दिवाली के टाइम पे, दिवाली के जो यहाँ की जो दिवाली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ के त्यौहार बिल्कुल अलग किस्म के त्यौहार हैं। जैसे दिवाली जो पूरे देश में जब दिवाली मनती है, उसके ठीक 1 महीने बाद हमारे यहाँ की दिवाली होती है, जिसको पहाड़ी दिवाली कहा जाता है। और 5 दिन तक इस दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे दिवाली के टाइम पे जो है यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक गीतों का प्रचलन है, जिसको यहाँ की भाषा में जिन गीतों को हारुल कहा जाता है। और उसमें कुछ प्राचीन इतिहास जो रहे हैं, राजा महाराजाओं के रहे हैं, पांडवों के रहे हैं और रामचंद्र जी के रहे हैं, इस तरह का जो है इतिहास उसमें गाया जाता है। तो यहाँ की दिवाली भी ठीक हमारी जो पूरे हिंदुस्तान में जो दिवाली मनाई जाती है उसके 1 महीने के बाद यहाँ की दिवाली मनती है। और वो बिल्कुल अलग किस्म की दिवाली होती है। उसके बावजूद यहाँ पे दूसरा मुख्य त्यौहार जो है यहाँ का बिस्सू मेला है, जो बैसाखी के दिन से शुरू होता है। जब पंजाब वगैरह में जिस तरह बैसाखी मनाई जाती है, तो हमारे यहाँ बैसाखी के दिन से लेकर के 3-4 दिन तक वो बिस्सू का मेला मनाया जाता है। वो भी यहाँ का एक मुख्य मेला होता है। तो जैसे दिवाली हो गई और ये बिस्सू हो गया। तीसरे नंबर पर जागड़ा त्यौहार हरितालिका तीज के दिन होता है और भादों के महीने होता है। लेकिन जागड़ा पर्व सिर्फ उस जगह मनाया जाता है जहाँ पे महासु देवता के मंदिर हैं। और ये भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। देवता की डोली जो है वो निकलती है, स्नान के लिए निकलती है हरितालिका तीज के दिन। और ये 4-5 दिन तक ये त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये त्यौहार सिर्फ वहीं पे मनाया जाता है जहाँ पे महासु देवता का मंदिर है। उसके बाद आता है दशहरा। दशहरा यहाँ पे करीब करीब सब जगह मनाया जाता है। लेकिन कुछ जगह पे
और इस दशहरे को यहाँ की स्थानीय भाषा में पाँचों कहा जाता है, पाँचों, और ये भी 4-5 दिन तक ही मनाया जाता है। तो इस तरह ये दशहरा भी है। इसके बाद दशहरे के बाद जो है फिर वही दिवाली आ गई। अब दिवाली, नई दिवाली आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आजकल तो नई दिवाली मना रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो असली दिवाली है वो नई दिवाली, यानी जो दिवाली पूरे हिंदुस्तान में मनती है उसके ठीक 1 महीने बाद जो जिसको पुरानी दिवाली कहा जाता है वो यहाँ पे मुख्य रूप से मनाई जाती है, जो कि 4-5 दिन तक मनाई जाती है। इस तरह यहाँ की दिवाली है। उसके बाद कोई त्यौहार नहीं है। फिर उसके बाद आगे जा कर के बसंत पंचमी का त्यौहार आता है, और बसंत पंचमी को भी देवता के, जहाँ पे देवता के मंदिर है वहाँ तो विशेष रूप से मनाया जाता है, वैसे बसंत पंचमी भी यहाँ पे मनाई जाती है। तो इस तरह 4-5 त्यौहार ये पूरे साल भर में होते हैं। और हर संक्रांति को, ये 12 संक्रांति जो होती है, हर महीने की संक्रांति को हर गांव में, हर घर में कुछ ना कुछ एक प्रकार से एक वो माना जाता है। उस समय कुछ खाना पीना चलता है या कुछ इस तरह का वो किया जाता है हर संक्रांति के दिन, जब 1 महीना बदलता है। तो वो भी हमारे यहाँ एक अपनी परंपरा है। तो इस तरह के हमारे ये त्यौहार हैं और ऐसी हमारी लोक संस्कृति है। ये यहाँ की जो है प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है, और इसमें जैसे मैंने बताया है इसमें कई चीज़ों का समावेश है। ये जो है प्रश्न प्रकरण है इस किताब में। यहाँ पे ये कुछ जैसे मुहूर्तों का है, मुहूर्तों की जो घड़ियाँ होती है, जो लग्न हैं ये हैं, और इसके बावजूद इसमें यंत्र, मंत्र और तंत्रों का भी इसमें समावेश है। जैसे ये है, ये जो ये यंत्र हैं, इन यंत्रों को बना करके ताबीज़ों वगैरह में रखे जाते हैं और उसको संबंधित व्यक्ति को इसको पहनाए जाते हैं, जो जिसको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो ये यहाँ पे ये अलग अलग तकलीफ़ों के, अलग अलग परेशानियों के ये यंत्र इसमें दिए गए हैं और इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारी लिपि जो है ये बिल्कुल अलग है। इसको कई लोग कहते हैं रमल भाषा बोलते हैं, लेकिन रमल भी नहीं है। इसकी जो भाषा है ये हिंदी, प्योर जौनसारी और संस्कृत का एक प्रकार से मिक्सचर है, और कहीं पे इस तरह की लिपि नहीं मिलती है। इसके बारे में ये भी मान्यता है कि महासु देवता के साथ, जब महासु देवता यहाँ पे लाए गए थे तो महासु देवता के साथ ये लिपि भी यहाँ पे आई थी। तो इस तरह यहाँ पे ये प्राचीन हमारी ये वो है, क्या कहें, एक प्रकार से पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपि यही हमारा ज्योतिष का मुख्य ग्रंथ यहाँ पे है, और इस सिर्फ एकमात्र ग्रंथ में सारे ज्योतिष का, यहाँ की जो स्थानीय ज्योतिष है उसका पूरा समावेश इस एकमात्र किताब में मिलता है। लाल वाली किताब में ये प्रश्न की किताब है, इसमें प्रश्न प्रकरण है। इसमें एक ये चौकोर टुकड़ा है जिसमें 1 से लेकर के 4 तक के अंक जो है इसमें होते हैं। हालांकि यही चीज़ रमल भाषा में भी है, जो रमल विद्या है उसमें भी यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ये एक हड्डी का चौकोर टुकड़ा है। कई लोग कहते हैं कि एक गरुड़ की हड्डी का बनाया जाता है, जो एक विशेष पर्व में जो गरुड़ मिलता है कहीं मरा हुआ, उसकी हड्डी का ये बनता है। और इसमें 4 इसके चौकोर इसको किया जाता है, और एक तरफ 1, 2, 3, 4 इसमें जो है ये निशान मिलते हैं, और इसको जो है इसी पुस्तक पे इस तरह गिराया जाता है इसको, क्योंकि ये भाग्यवही है। इसका नाम ही बागोई है। बागोई अब भाग्यवही का एक अभ्रंश शब्द है। तो इसी तरह इसको गिरा करके 3 बार जो जितने नंबर आते हैं उसको इस किताब में ढूंढ करके उसके आधार पर उस व्यक्ति को बताया जाता है। ये इसका एक मुख्य वो है, और इसीलिए इसको बागोई या सांचा शब्द से वो के संबोधित किया जाता है। यही हमारे यहाँ की विद्या है।
पंडित जी, पांडवों के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पे पांडव नृत्य होता है, पांडवों को पूजा जाता है, हर गांव में पांडव का एक मंदिर स्थापित है, तो पांडवों के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, जहाँ तक पांडवों के, मैं पहले भी आपको बताया कि वैसे तो यहाँ के इष्ट देवता महासु देवता हैं, लेकिन महासु देवता का मंदिर तो आपको 15-15, 20-20, 25-25 गांव में सिर्फ एक जगह आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक पांडवों का जो मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर, वो प्रत्येक गांव में, जितने भी हमारे जौनसार बावर के जितने गांव हैं, हर गांव में मिलता है। इससे लगता है कि हम लोग असली उपासक जो हैं वो पांडवों के हैं। आज भी पांडवों के नाम पर जो है आजकल अब भी पांडवों की पूजा होती है। और कहीं कहीं पे तो अब तो खैर समय के साथ तो ये लुप्त हो गया, लेकिन पांडवों का एक नृत्य हुआ करता था जिसमें पांडव अवतरित होते थे डोलियों के रूप में, और इस तरह उनका एक नृत्य, अलग सा नृत्य होता था। जैसे युधिष्ठिर है और अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, इस तरह जो है उनका होता था। और अब भी कहीं कहीं पे ये नृत्य होते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए, असली उपासक अगर देखा जाए तो हम लोग पांडवों के हैं, और हम लोग अपने को पांडवों का ही वंशज समझते हैं। द्वापर युग में यहाँ पे पांडव थे, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये विराट खाई में ये रहते थे, रहे, और वहाँ पे गुप्तवास के समय राजा विराट के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। और यहाँ से 10-15 किलोमीटर के फासले पे ये विराट खाई है, जहाँ पे अब भी उसके अवशेष खंडर वगैरह अब भी दिखते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ पहले पॉली एंट्री सिस्टम था, पॉलीगैमी सिस्टम था। ये सब पांडवों की नकल करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने को पांडव का ही के ही वो मानते थे, वंशज मानते थे। और इसलिए यहाँ पे पांडवों का तो बहुत मुख्य रूप से, विशेष तौर से जो है यहाँ पे पांडवों की मान्यता बहुत अधिक है। लाखा मंडल के बारे में पंडित जी, लाखा मंडल के बारे में बताइए। लाखा मंडल के बारे में किंवदंती ये है, लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे कौरवों ने जब पांडवों को लाक्षागृह बना था, और लाक्षागृह से जो है इसका नाम लाखा मंडल पड़ा है। लेकिन कई लोग बताते हैं कि यहाँ पे खुदाई जब हुई तो यहाँ पे हजारों लाखों मूर्तियाँ मिली है, और अब भी मिलती है। वहाँ पे जब खुदाई करते हैं तो बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं। ज़्यादातर वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग है। वैसे पांडवों के भी कुछ मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ शिवलिंग जो है मिले हैं। तो अब लाखा मंडल, मंडल का अर्थ मूर्तियों से भी लगाया जा सकता है कि लाखों मूर्तियाँ वहाँ पे मिली हैं। और कई लोगों का कहना यह है कि वहाँ पे लाक्षागृह बना था। वैसे कोई सटीक या लिखित कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ का जो इतिहास है, 1803 में गोरखों के आक्रमण के समय जो है यहाँ का इतिहास करीब करीब नष्ट हो गया था। यहाँ पे अनेक प्रकार के आक्रमण हुए, मुगलों के हुए, गोरखों के हुए। तो उस समय यहाँ का इतिहास, जो यहाँ की पांडुलिपियाँ थी, यहाँ के ताम्रपत्र थे, वो ऐसा कोई लिखित कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन लोगों को गीतों के आधार पर, पौराणिक गीतों के आधार पर ही इसका आकलन करते हैं। वैसे कोई सटीक इसका कोई प्रमाण नहीं है। लाखा मंडल, लाखों मूर्तियों का मिलना लाखा मंडल, या लक्ष्य गृह का वहाँ पे होना लाखा मंडल कहलाता है।